कैकेयी ने। तो कैकेयी की बात समझी है थोड़ा, लेकिन समझने के बाद पुनः कहने लगी कि कोई बात नहीं, इसमें तेरे को दुख मिलेंगे, मेरे को क्या जाता है, कर जो करना है सो करो। जब कहने लगी और खुद निराश होने लगी न, कैकेयी को उल्टे सीधे कहानियां पुराणों को अपने मन गढ़ंत बातें सुनाने लगी। और कैकेयी के भी मति जो था ना वो बदल गया। और बदलने के बाद फिर वहां पे बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी बिक बचन बोली कि सुनो, आप कोप भवन में चली जाओ और जो भी नए नए वस्त्र है ना सब कुछ पढ़ा लिखा दिया। यानी कि आज दासी कोई रानी को शिक्षा दे रही है, आज दासी रानी की गुरु बन चुकी है। कभी कभी देखते हो नौकर राजा बन जाता है या राजा नौकर बन जाता है। जब नौकर की कमजोरी, मालिक की कमजोरी नौकर के हाथ लग जाती है ना, एक बार मालिक ने क्या करतूत गलत कर दिया ना, नौकर जान जाता है ना, तो फिर नौकर धमकाने लगता है मालिक को कि मैं सारी समाज में कह दूंगा। इसलिए बड़े लोगों को चाहिए छोटे लोगों को सर पे न चढ़ाए। और छोटे लोगों में किसको कहता हूं साहब, जिसके पास संपत्ति नहीं है मैं उसको छोटा नहीं कहता। जिसके विचार ओछे हैं, जिसकी बुद्धि गिरी हुई है, हरकतें छोटी कर देते हैं ना, मैं उनको छोटा लोग कहता हूं। जो जिसके पास बेचारा गरीबी में जीते हैं उसको मैं छोटा नहीं कहता। जिसके पास संपत्ति भी हो और विचार ना हो ना, ऐसे ऐसे संपन्न लोगों को समाज ने, शास्त्रों ने ओछे लोग की दर्जा दी। छोटे लोग वे नहीं होते जिसके पास संपत्ति, धन दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है। छोटे लोग तो वे हैं जिसके विचार गिरे हुए हैं, ऊंचे स्थान पर रहते हो, बुद्धि हरकतें की करे, वो छोटे लोग हैं। वैसे लोगों को सर पे मत चढ़ा। फिर वही घटना हुई होगी माता कैकेयी के साथ। और माता कैकेयी ने सब कुछ माता कैकेयी को पढ़ाया, समझाया कि आपको वन में चली जाओ, नए वस्त्र जो है ना उसको त्याग कर पुराने वस्त्र पहन लो। सब कुछ समझाया। दशरथ महाराज आए, महारानी आपको पता है महारानी कहाँ है? कमरे में देखा, भवन में नहीं थी। लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में, रामायण में भी कोप भवन थे क्या? कोप भवन पता है, जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो कोप भवन में महीनों दिन रहता था बिना खाए पिए। वैसे राजाओं के भवन में होते होंगे या नहीं होते होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ध्यान से सुनना, कि कोप भवन कोई अलग नहीं होता है। जब समर्पण की जगह स्वार्थ पैदा हो जाती है ना, जब समर्पण की जगह स्वार्थ आ जाता है ना व्यक्ति के अंदर, तो घर भी कोप भवन बन जाता है और मंदिर भी कोप भवन बन जाता है। समर्पण करना है, दान देना है, मिल करके संगठन करना है। अगर ये हट करके केवल कपट आ जाएगी ना, लोभ आ जाएगा ना कि हम न दे पड़ोसी करेगा, हम सहयोग न करें कथा में वही करेगा, ये समर्पण नहीं है, ये कपट है, चतुराई है। और चतुराई को समर्पण की जगह स्वार्थ पैदा हो गया। स्वार्थ का मतलब क्या कि हम भी ठीक रहे, बाकी जनता कुछ भी करे मरे, ये स्वार्थ है। और परमार्थ हमको कष्ट हो जाए लेकिन सब खुशहाल में रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है। इसको संत ही बोल सकता है और कर सकता है। जब ऐसी भावना आती है ना तो घर भी मंदिर बन जाता है। और जब स्वार्थ आ जाएगी ना तो मंदिर बना बनाया फिर कोप भवन बन जाएगा। बैठो ना आपको अशांति मिलेगी, रोने की आवाज आएगी। जब कोप भवन मंत्रा ने कही महाराज आज 2 दिनों से, राजा ने कहे महारानी क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? कैकेयी माता, भगवान राजा दशरथ मनाने लगे। जब मनाने लगे ना तो कहा कि तेरे को, तू कहो तो किसको राजा बना दूं, तू कहे तो किसको रंक बना दूं, तू बोल तो सही। और जिसके स्त्री के वश में हो गए भगवान के पिता राम, राम के दशरथ पिता, उनके अंदर काम आ गया।
एक स्त्री अपने शरीर को छूने नहीं दे रही है कोपवन में, तू बोल तो ऐसे झटकती है जैसे कोई सर्पड़ी काटने के लिए दौड़ती हो। बोले तू कहो तो राजा बना तू किसको, तू कहे तो रंक बना दूंगा। और मंथरा सुन रही है बातों को, दरवाजे से खड़े होकर कान लगाकर कही कि तेरे में इतना दम है ना, तो अपने बेटा राम को राजा बनाकर दिखा, ऐसे बोल रही है। जब काम आता है ना, जो महाराज के अंदर काम आ गया ना, तो काम आने के बाद राम नहीं आता है। और जहां काम आ जाएगा ना, तो अपनी सारी संपत्ति व्यक्ति काम में ही लुटाने लगता है। उसकी आंखें ढक जाती है, काला पर्दे चढ़ जाते हैं, उसके जीवन से आध्यात्मिक दृष्टि निकल जाती है। फिर वहां पे सब कुछ कहा है कि तेरे को क्या चाहिए बोल। रघुकुल रीति सदा चल जाई, प्राण जाहूं बरु बचनु न जाई। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाही पर बचन न जाई। महारानी सुनो, रघुकुल की रीति ऐसी चलती आई है कि प्राण चले जाएंगे, लेकिन जो वचन दूंगा ना उससे पीछे नहीं हटूंगा। 3 वचन भरो, राम की सौगंध खाओ महाराज तो मान सकती हूँ। कैकई को मंत्रा ने पढ़ा रखी थी कि राम के पिता दशरथ कितना भी कहे मानना मत, पहले राम का सौगंध खा लेना, क्योंकि राम उसको बहुत प्यारा है। बोली 3 बार राम का सौगंध खाओ। राम का सौगंध खा लिया व्यक्ति जिसके अंदर काम है। महाराज इतने दिनों से आप राम का राज अभिषेक करने की चर्चा करते हो, आज महीनों दिन हो गए। झूठ बोला था मंथरा ने कि महीनों दिन से चल रहे, जबकि एक दिन की बात है। आप कभी कानों तक भनक लगने दिए? आज तो बोल रहे हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई। जब मैं इतना ही प्यारी हूं तो पहले क्यों नहीं बताया? महीनों से चलते आ रहे हैं। बोले सुनो, मैं तो वही बताने आया हूं देवी, महीनों से नहीं, अभी आज की बात है कि आज सुबह प्रातः राम राज अभिषेक होगा। और उसको सिखा रखा था मंथरा ने कैकेयी को कि राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लेना और भरत का राज अभिषेक मांगना। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत टीका। महाराज जब सुना कि राम अभिषेक नहीं होगा, राम जी का वनवास, राजा दशरथ जो कि सिंहासन पे इंद्र भी बैठाता था उनको, देवताओं का राजा, वैसे जब व्यक्ति के अंदर में काम प्रवेश करेगा ना, तो आप सारी चीजें भूल जाओगे, आप अंधे हो जाते हो। इसलिए काम ना आए, संतों का सत्संग में आया करो। संतों के आपके शरीर में हवा लगना चाहिए, थोड़ी विचारों की हवा लगनी चाहिए मस्तिष्क में, तब तक काम प्रवेश नहीं करेगा। काम भी आना जरूरी है, लेकिन कितना आगे होश में हो करके। अगर घर में अग्नि ना हो तो चाय नहीं बनेंगे, लेकिन घर में पूरे आग ही आग हो जाए ना, घर जलकर राख हो जाएगा साहब। कितना जरूरी है विवेक से, कब जरूरी